में कांग्रेस ने महागठबंधन से अलग होने के संकेत दिए। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट है कि बिहार में कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने यह इशारा किया कि लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 सीटों पर पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ सकती है। यही नहीं, बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने कांग्रेस का समर्थन किया। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी पहले से आमने सामने है। माना जा रहा है कि महागठबंधन में दरार पड़ने की शुरुआत वहीं से हुई। कांग्रेस ने बिहार में महागठबंधन से अलग होने के संकेत कन्हैया कुमार के बिहार पहुंचने से ठीक पहले दिया। कन्हैया कुमार हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं और कहा जा रहा है कि कांग्रेस बिहार में उन्हें अपना चेहरा बनाना चाहती है, जबकि आरजेडी पहले ही साफ कर चुकी है कि वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव में उतरेगी। यही वजह रही कि वो कांग्रेस की बातों से नाराज दिखी। कोई भी अस्थायी नहीं है जनता की सिवा, और जनता की इच्छा के लिए ही राजनीति सभी लोग करते हैं। इससे पहले बिहार में कांग्रेस के प्रभारी आरजेडी से उखड़े दिखे और उन्होंने उपचुनाव पर पूछे गए सवालों के जवाब में महागठबंधन से अलग होने का इशारा कर दिया। कांग्रेस अपने आप की ताकत में खड़ा होगी, हम जम के लड़ेंगे और 40 पार्लियामेंट में लड़ेंगे। पटना में कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पटना के धनरुआ में पंचायत चुनाव के दौरान पुलिस और लोगों के बीच जमकर झड़प हो गई, जिसमें पुलिस पर हुए पथराव में सर्किल इंस्पेक्टर समेत कई पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि पुलिस की ओर से फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब सरकारी स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म नहीं बल्कि पैसा देगी। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक बच्चों की यूनिफॉर्म और जूतों के पैसे सीधे अभिभावकों के खाते में भेजे जाएंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश मंत्री एलिजाबेथ के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, आतंकवाद, निवेश और रक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की घटना पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र की बर्खास्तगी की मांग पर संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 अक्टूबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास साहिब के प्रकाश पर्व पर अमृतसर का स्वर्ण मंदिर खूबसूरत रोशनी से सजाया गया। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई। उत्तराखंड सरकार ने चमोली में दुर्गम इलाकों में मौजूद गांवों के लिए फ्री एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की, जिससे वहां से मरीजों को हेलीकॉप्टर से आसानी से अस्पताल ले जाया जा सके। त्रिपुरा में टीएमसी नेता सुष्मिता देव पर एक कार्यक्रम के दौरान हमला हो गया। बंगाल में जीत के बाद टीएमसी 2023 में त्रिपुरा में होने वाले चुनाव के लिए दम लगा रही है, जिसके लिए पार्टी ने वहां त्रिपुरा के लोगों के लिए तृणमूल नाम का अभियान शुरू किया, जिसमें शामिल होने पहुंची पार्टी नेता सुष्मिता देव पर त्रिपुरा के अमतली इलाके में कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें कुछ लोग मारपीट करते दिखे। यही नहीं, ये भी नजर आया कि कुछ लोगों ने सुष्मिता देव से छीना झपटी की। यही नहीं, वो जिस गाड़ी से पहुंची थी उसके शीशे टूटे दिखाई दिए, जिसके बाद गुस्साई टीएमसी नेता ने आरोप लगाया कि हमले के पीछे बीजेपी का हाथ है। Blatant criminal act is happening means they are the backing of this chief minister. उन्होंने थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई, जिसके बाद जांच शुरू हो गई। 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे टीएमसी नेता लगातार त्रिपुरा का दौरा कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने साल की दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए। कारोबारी साल की दूसरी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में बड़ा उछाल आया और कंपनी का कुल मुनाफा 15,479 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो पिछले साल के सितंबर में खत्म हुई तिमाही से 46% ज्यादा है। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 10,602 करोड़ रुपए रहा था, जबकि इसी साल की पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 13,806 करोड़ रुपए था और पिछली तिमाही से भी इस बार का मुनाफा 12.1% ज्यादा रहा। वहीं कंपनी की आय में भी इस दौरान बड़ा उछाल आया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की आय 1,74,000 करोड़ रुपए रही, जो कि सालाना आधार पर 49.8% ज्यादा रही। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी की कुल आय 1,16,000 करोड़ रुपए रही थी। वहीं रिलायंस जियो ने भी दूसरी तिमाही में बंपर कमाई की। जियो का नेट प्रॉफिट 23.5% बढ़कर 3,728 करोड़ पर पहुंच गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में